हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आप सभी का हमारे इस कॉर्डिसेप्स स्पेशल मास्टर क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने डीएक्सएन क्लिनिक्स की तरफ से ये ट्रेनिंग का सिलसिला जो शुरू किया है। हर हफ्ते में सैटरडे एंड संडे को शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। एंड एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग बीमारियां हम लोग देखेंगे, जिनके ऊपर हम ये चर्चा करेंगे। हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे होती हैं समस्या, उनको हम किन चीज़ों के साथ ठीक कर सकते हैं। एंड यही सारी ट्रेनिंग्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, सैटरडे को हिंदी में एंड संडेज को इंग्लिश में। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने जो कॉर्डिसेप्स की मास्टर क्लास ली है, इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि कॉर्डिसेप्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डीएक्सएन में ऑलरेडी हैं। हमारे पास कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, हमारे पास कॉफ़ी है, जी मिंट्स हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सेरल्स भी हमारे पास, बिस्किट्स भी हैं। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है एक कॉर्डिसेप मशरूम को लेके। लेकिन वो मशरूम है क्या एक्चुअली में, वो कैसे आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, किन किन चीज़ों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कैसे आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके उसके फ़ायदे अच्छे तरीके से ले सकते हो, यही सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसी सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्नेहा। सो वेलकम डॉक्टर स्नेहा। थैंक यू। तो डॉक्टर स्नेहा आज हमें ये सारी चीज़ें समझाएगी। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर स्नेहा। Yeah, thank you so much. So, good morning, everyone. आपका नॉलेज और बढ़ाने के लिए हमारे इस मास्टर क्लास का गोल ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोडक्ट्स के बारे में मिले, ताकि आप आगे भी सबको सिखा सके। जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम उस तरीके से उस प्रोडक्ट को लेके सारे लोगों को हील कर सकेंगे, सब खुद को हील कर सकेंगे, फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एंड सबको हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो ये नॉलेज आप यहाँ से और आगे तक ले जाना और सबको शेयर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मास्टर क्लास को। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी है और आपके लिए कुछ सवाल है मेरे पास, तो आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। ओके, अगर आप आंसर्स नहीं दोगे तो ये सेशन उतना इफेक्टिवली कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, तो मुझे आपकी एनर्जी जानना बहुत जरूरी है कि आप कितने एनर्जेटिक हो। तो सबसे पहला सवाल मेरा है आपके लिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, या और ऐसे लगता है कि और थोड़ा सोना चाहिए था, या फिर और थोड़ी नींद मिल जाती तो अच्छा रहता, नहीं तो मुझे बहुत थकान फील हो रही है या फिर एग्जॉस्ट फील हो रहा है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसे ऐसे फील होता है 8 घंटे सोने के बाद भी? कोई है ऐसा? या फिर आप फ्रेश फील करते हो 7-8 घंटे सोने के बाद, या कभी कभी थकान फील होती है? होता है ना? राइट, यस। ओके, वेरी गुड मल्लेश जी, आपको नहीं फील होता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको फ्रेश फील होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कितनी भी नींद उन्हें मिल जाए फिर भी ऐसे लगता है कि थोड़ी सी और मिलती तो अच्छा होता, मुझे अभी भी थकान फील हो रही है, फिर वो दिन में भी सोते रहते हैं। क्योंकि वो हमारी बॉडी की नीड होती है, हमारी बॉडी अंदर से एग्जॉस्ट होती है, इसीलिए हमारी बॉडी बार बार नींद मांगती है। ठीक ठीक है, हमें बार बार सोने का मन करता है। इससे रिलेटेड हम आगे और इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, कि उसे कैसे हील करना है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि ठीक है, नींद से उठ गए, 8 घंटे नींद ली, अभी फिर से सोने का मन कर रहा है, लेकिन काम पे जाना है, उठना है, सारी चीजें करनी है, दिन शुरू करना है, तो आपने कॉफी से स्टार्ट किया दिन। लेकिन कॉफी लेने के बाद भी हम कॉफी क्यों लेते हैं? कि फ्रेश फील हो हमें, या फिर हमारी नींद खुल जाए, अच्छा फील हो, इसीलिए हम कॉफी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कॉफी पीने के बाद भी हमें
वही लेजी फील होता है, ड्राउजी फील होता है, फिर भी नींद आती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी नींद होने के बाद भी, कॉफी लेने के बाद भी ड्राउजी फील हो रहा है या बार बार सोने का मन कर रहा है। यस, बहुत बार मुझे भी होता है, हम सबको होता है। वर्क स्ट्रेस है, काम का लोड है, हम ज्यादा काम करते हैं रात को, या फिर इससे पहले कभी सोए नहीं होते हैं। एक दिन की अगर आज 7-8 घंटे की, 10 घंटे की नींद भी कभी कभी हमें कम पड़ जाती है, राइट? सबके साथ होता है। ओके, नाउ तीसरा सवाल आता है आपके लिए कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं, हम सब किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? यस और नो? सबके लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। यस, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी के लाइफ में कम है, किसी के लाइफ में ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेस सबके लाइफ में है, राइट? तो आप में से कितने लोग हैं जिसे ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेस तो अभी नॉर्मल है, ये रोज का हो गया है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी स्ट्रेस के साथ जीना है, तो इट्स ओके, कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, रोज होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जिसे स्ट्रेस बहुत नॉर्मल चीज लगती है? कौन कौन है आप में से जिसे लगता है कि यह स्ट्रेस इज अ नॉर्मल, ठीक है, अभी चल ही रहा है, लाइफ में रोज है, इसकी तो आदत हो गई है, राइट? यही बात बोलने वाली थी। बहुत सारे लोग हैं जिसने स्ट्रेस को लाइक हैबिट होती है ना, एक आदत बन जाती है हमारी कि चलो आदत है इसकी, अभी चल रहा है, लेकिन इसके कौन से साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे हो सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप इन तीनों सवालों के। अभी बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें एनर्जेटिक फील करना है, या सबको एनर्जी चाहिए वो डेली लाइफ में अपना काम करने के लिए, अगर या फिर आप घर में भी होते हो तो आप में से कितने लोग हैं जो फ्रेश फील करना चाहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, उस एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं? यस, सब लोगों को वो एनर्जी चाहिए, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग आज के सेशन के लिए, आज के मास्टर क्लास के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। ओके, तो आज का सेशन हमारा एनर्जी के ऊपर है। तो आप जितने एनर्जेटिक रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि यस, आपकी एनर्जी देख के मुझे एनर्जी आएगी, और ये सेशन उतना ही एनर्जी के साथ हम कंडक्ट कर सकेंगे। और आज का टॉपिक ही एनर्जी से रिलेटेड है, आज का प्रोडक्ट ही एनर्जी के रिलेटेड है, तो मुझे आपकी एनर्जी सेशन के एंड तक इसी तरीके से चाहिए। सो आप सब लोग रेडी हो? यस और नो? ओके, पीपीटी प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। चलो, नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो है हमारा कॉर्डिसेप। ओके, जैसे मैंने कहा कि आज का सेशन एनर्जी के ऊपर है, तो आज का हमारा जो एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो है कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग किसी को पता है? क्या मीनिंग होता है कॉर्डिसेप्स का? कोई बता सकता है? ये नाम कहाँ से आया है या किसी ने दिया है? वो हरमन, कैन यू रीड दैट? ये क्या है? किसका? मशरूम। मशरूम। यस, ये मशरूम है। कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी, यस, कीड़ा जड़ी है, फफूंद घास बोलते हैं इसे। यस, ओके, अलग अलग ये इसके नाम है, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है, लेकिन कॉर्डिसेप नाम ये नेचर से आया है। कॉर्डिसेप का नाम किसी ने दिया नहीं है। इसका अगर नाम हम जाने ना, एक मिनट, देखिए कॉर्डिसेप, ये स्पेलिंग आपको दिख रही है, कॉर्डी प्लस सेप्स। तो कॉर्डी का मीनिंग होता है स्टिक लाइक, एंड सेप्स का मीनिंग होता है हेड स्ट्रक्चर। अभी इमेज दिखा, एक बार स्लाइड दिखाइए। ओके, आपको ये नीचे इमेज दिख रही है साइड में, राइट? तो एक साइड में आपको एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट? स्टिक की तरह एक स्ट्रक्चर है नीचे, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्डी, कॉर्ड लाइक। और ऊपर जो हेड पार्ट दिख रहा है टेल जैसे, तो वो होता है हेड स्ट्रक्चर। तो ये जो नेम है ना कॉर्डिसेप का, ये नेचर से आया है।
इसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ना इस मशरूम का, यस ये मशरूम है, इसे कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है, इसे फफूंद घास के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम है इसके। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का ये मशरूम दिखता है ना, उस तरीके से उसका नाम मिला गया है इसे, कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टिक लाइक एंड एक हेड पार्ट होता है जो ऊपर निकला हुआ है। तो इसकी वजह से इसे कॉर्डिसेप्स ऐसा नाम दिया गया है। ओके, तो ये यस एक मशरूम है, लेकिन एक साधारण मशरूम नहीं है, साधारण फंगस नहीं है। ये एक नेचुरल पैरासिटिक फंगस है, एक मेडिसिनल फंगस है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें दिखाई देते हैं। ये टीसीएम में यूज किया जाता है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत यूज है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज भी बताई गई है, जैसे कि इसके बारे में अगर इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। गोल्ड के साथ इसे कंपेयर क्यों किया गया है? गोल्ड के साथ मतलब गोल्ड महंगा होता है, राइट? तो सिर्फ महंगा होता है इसीलिए कॉर्डिसेप को इसके साथ कंपेयर नहीं किया गया है। गोल्ड रेयर होता है एंड प्रीशियस होता है, सेम कॉर्डिसेप भी बहुत रेयर होता है एंड एक प्रीशियस फंगस है, प्रीशियस मेडिसिनल फंगस है। इसीलिए कॉर्डिसेप को सोने के साथ तोला गया है, सोने के साथ कंपेयर किया गया है। यस, इसकी प्राइस भी ज्यादा है, रेयर है एंड प्रीशियस है। ओके, ये इसका जो ओरिजिन है वो है हिमालय। मोस्टली ये तिब्बत भूटान में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा मिला जाता है, राइट? तो इसे एक एडाप्टोजेनिक हर्ब कहा गया है ना। व्हाट इज एडाप्टोजेनिक? किसी को पता है एडाप्टोजेनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एडाप्टोजेन? आपने बहुत सारे हमारे जितने भी डीएक्सएन में अभी तक प्रोडक्ट हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट एडाप्टोजेनिक है। किसी को इसके बारे में पता है कि एडाप्टोजेनिक का मीनिंग क्या होता है? आप कितने कॉन्शियस हो मेरे सेशन में, ये मुझे जानना है, क्योंकि आज का सेशन फिर से बोलती हूँ एनर्जी के ऊपर है, कॉन्शियसनेस के ऊपर है। आप कॉन्शियस होना, यस रसायन, ओके। एडाप्टोजीन का मतलब, मीनिंग, कितना भी खा सकते हैं, ओके। वो क्या है नेक्स्ट? एंटी स्ट्रेस, ओके। हम्म, ओके, ठीक है। चलिए एडाप्टोजीन का मतलब जानते हैं, ठीक है। वर्ड है एडाप्टोजेन। एडाप्टोजीन का मतलब है कि कॉर्डिसेप जो है ना, और जितने भी एडाप्टोजेनिक हर्ब्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं, इसका मीनिंग है कि ये जो हर्ब है ना, वो बॉडी को फाइट करना नहीं सिखाते, कि मतलब कुछ भी डिजीज आया है तो फाइट करो। वो ये हमें बैलेंस करना सिखाते हैं, ठीक, अडेप्ट करना सिखाते हैं कि उस कंडीशन में किस तरीके से बैलेंस किया जाए, अडेप्ट किया जाए। तो लाइफ जो भी डिसीज आता है ना, उसके साथ हमें फाइट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा ही एग्जाम्पल दूं, इतना कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूं, अगर किसी नए घर में एक बहू जाती है, राइट, तो वहां पे जाके हमारे लिए पूरा नया माहौल होता है, वहां पे जाके तो हमें वहां पे अडाप्ट होना पड़ता है, वहां के माहौल के साथ अडाप्ट होना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो कॉर्डिसेप जो है वो हमें अडाप्ट होना सिखाता है उस कंडीशन में, उस तरीके के माहौल में, राइट? तो इसका मीनिंग होता है एडाप्टोजेनिक। बाकी आपने जितने भी जो बेनिफिट्स बताए वो भी कॉर्डिसेप के हैं, आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे। स्लाइड प्लीज हरमन। यस, और जैसे कि मैंने कहा कि ये चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, इसका टीसीएम में बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इसके ऊपर स्टोरीज भी मिलेंगी आपको, जब भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी रिसर्च पेपर इसके ऊपर मिलेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अभी एक 31 जैन 2023 को एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जो कैथरीन एक राइटर है, उन्होंने पब्लिश किया था। एक कंपनी है मशमोर को नाम से, उनके अंडर ये पब्लिश हुआ था। तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में सारी ये टीसीएम कॉर्डिसेप जो है इसके बारे में बताया गया था कि 1993 में जो चाइनीज वुमेन ओलंपिक्स रनिंग टीम थी वुमेन्स की, तो वहां पे जो ओलंपिक हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक किए थे। तो तियानजम मैराथन में जब वुमेन्स टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने वहां पे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े थे एंड 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए कि लगातार चाइना वाले एथलीट्स रनर इतने कैसे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं एंड इतने कैसे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो किसी को भी डाउट आएगा, राइट? तो उनपे इंक्वायरी बैठी थी।
तो सबको लग रहा था कि शायद कुछ स्टेरॉइड लिए होंगे। इतना कैसे स्टैमिना हो सकता है ना, कि मतलब इतना उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई लेवल का था। तो सबको डाउट हो रहा था, इसीलिए उनकी टेस्ट भी किए गए, लेकिन टेस्ट में भी कुछ नहीं मिला, सब नॉर्मल था। तब उनके कोच ने बताया था कि चाइना में जो एथलीट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, यस ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी, प्लस उसके साथ वो उनके एथलीट्स को प्योर वेज डाइट पे रखते हैं, एंड उसके साथ एक बहुत ही उनका सीक्रेट हर्ब था, या फिर जो भी बोलो आप, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्डिसेप। उन्होंने बताया कि हम कॉर्डिसेप देते हैं वेज डाइट के साथ, और ये स्ट्रांग उनकी प्रैक्टिस के साथ हम कॉर्डिसेप, सिर्फ कॉर्डिसेप उनके डाइट में बहुत ज्यादा रहता है। तो कॉर्डिसेप की वजह से उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और उनका बॉडी का स्टैमिना जो है, एनर्जी जो है, वो भी बढ़ता है। तो इस तरीके से चाइनीज एथलीट्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स 1993 में तोड़े थे। तब सबको कॉर्डिसेप के बारे में पूरे वर्ल्ड में ज्यादा पता चला था कि कॉर्डिसेप इतना पावरफुल एक मेडिसिनल फंगस है, इस तरीके का कोई हर्ब भी है, मशरूम भी है। और एक वैंग जुनजिया नाम के एक रनर थे, चाइना की ही थे, तो उन्होंने भी 4 रिकॉर्ड सेट किए थे सिर्फ 6 दिन में। वो भी सितंबर 1993 का ही केस है। तो अगर आपको इसके बारे में, इन स्टोरीज के बारे में आपको और जानना है, और डिटेल में पढ़ना है, तो आपको इसके रिसर्च पेपर गूगल पे मिलेंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं एंड इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्डिसेप को यूज करके ये एथलीट्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉर्डिसेप का मीनिंग समझ में आया कि किस तरीके से इसे नेचर से ये नाम मिला गया है, किस तरीके से ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है। देन ये एडाप्टोजिन किस तरीके से है, व्हाट इज एडाप्टोजिन, इसके बारे में हमने जाना। देन हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहें तो तिबेटियन मॉन्क्स जो है, या फिर जितने भी हमारे मॉन्क्स हैं, वो जो कॉर्डिसेप का है यूज करते थे। किसके लिए? वो ज्यादा देर तक मेडिटेशन में बैठते थे, लंग्स की कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग प्रॉपर हो इसीलिए, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अच्छा हो इसीलिए। एंड अगेन ये जो है कॉर्डिसेप ओवरऑल पूरे हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, एनर्जी के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सिर्फ अभी के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, या फिर ये मॉडर्न कोई हर्ब नहीं है, ये बहुत सालों से एंशियंट हर्ब है, बहुत सालों से इसका यूज होते आ रहा है। बस लोगों को इसके बारे में ना ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तब इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड लोग इसके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो टाइप ऑफ कॉर्डिसेप, अगर कॉर्डिसेप के टाइप के बारे में जाना जाए तो कॉर्डिसेप के 2 टाइप दिख रहे हैं, आपको इमेजेस दिख रही होंगी। ऊपर वाला जो है वो है कॉर्डिसेप साइनेसिस, एंड सेकेंड जो है वो है कॉर्डिसेप मिलिटारिस। ओके, तो अगर आप इसमें डिफरेंस पूछोगे क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि शायद ऊपर वाला असली है, नीचे वाला नकली है, नीचे वाले के ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, ऊपर वाला ही ओरिजिनल है, वही खाना चाहिए, उसके ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सुने हैं लोगों से। बहुत सारे लोगों को नीचे वाला नकली लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके 2 टाइप है। इसका डिफरेंस यही है, जो ऊपर वाला है ना, जो कॉर्डिसेप्स साइनेसिस है, वो बहुत रेयर होता है एंड बहुत कम मिलता है। मतलब हम इसे हार्वेस्ट ज्यादा नहीं कर पाते, इसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसमें ये हार्वेस्ट करते हैं। ये बहुत रेयर होता है, बहुत महंगा होता है। कॉर्डिसेप मिलिटारिस जो होता है वो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने डीएक्सएल में कुछ स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी मेथड से हमने ऊपर वाला जो कॉर्डिसेप साइनेसिस है, जो बहुत रेयर है, ज्यादा मिलता नहीं है, उसका माइसेलियम कल्टीवेट किया है। एंड हम ऊपर वाला जो है, जो रेयर है एंड ज्यादा से ज्यादा जिसके बेनिफिट्स हैं, जो है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस, वही हम डीएक्सएन में यूज करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक नकली है एक असली है, दोनों के भी बेनिफिट सेम है। सिर्फ एक जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और मार्केट में जब आप देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉर्डिसेप मिलिटारिस ही मिलेगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, कल्टीवेट करने के लिए भी इजी है, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो मार्केट में जब भी आप कॉर्डिसेप देखोगे तो कुछ कॉर्डिसेप्स आपको बहुत महंगे मिलेंगे और कुछ बहुत सस्ते होंगे। तो जो भी सस्ते में आते हैं
तो आप समझ सकते हो कि ये कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस है, क्योंकि उसकी प्राइस इतनी महंगी नहीं होती है। जो बहुत रेयर होता है, जिसे हम सोने के साथ तोलते हैं, वो होता है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। ओके, समझ आया डिफरेंस दोनों के बीच में? गॉट इट? हम डीएक्सएन में कॉर्डिसेप्स साइनेसिस का माइसेलियम यूज करते हैं। स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज करके हमने जो ऊपर वाला माइसेलियम, जो स्टिक पार्ट दिख रहा है आपका नीचे का, वो हमने कल्टीवेट किया है और वो यूज किया जाता है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आयुर्वेदा में भी अगर कॉर्डिसेप हम देखें कि आयुर्वेदा में इसके क्या बेनिफिट्स, किस तरीके से अगर हम इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, और चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तो इसके बेनिफिट्स है ही। तो अगर वर्ड्स को हम कंपेयर करें तो आयुर्वेदा में इसे रसायन का कॉन्सेप्ट में हम ऐड कर सकते हैं। रसायन मतलब यस, आपकी वाइटेलिटी को बढ़ाता है, आपकी एज को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। ये सारी चीजें रसायन कॉन्सेप्ट में आती हैं। और यहाँ पे हम अगर देखते हैं चाइनीज मेडिसिन में, तो वहां पे वर्ड आया है जिंक एनर्जी सपोर्ट। व्हाट इज जिंक? जिंक मीन्स ओज। ओज क्या होता है? जो हमारे सप्त धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये सप्त धातु का जो सार होता है, एंड में जो बनता है, वो होता है ओज, जिसे हम लाइफ हमारी लाइफ एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो उसे कंपेयर किया गया है चाइनीज मेडिसिन में जिंक एनर्जी के साथ। ठीक है, जिंक मतलब ओजस। तो चाइनीज मेडिसिन में तीन वर्ड आए हैं, ची, जिंग एंड जेंग। तो वहां पे ची का मतलब है हमारा प्राण। प्राण मतलब हमारा ब्रीथ, जो ऑक्सीजन होता है, राइट। एंड जिंग का मतलब है ओज। तो इसे आयुर्वेद में जिंक एनर्जी को हम रसायन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन ओजस, ओजस के साथ भी ये कंपेयर होता है, जिंक मतलब ओजस। देन ची बूस्टर, ची मतलब प्राण, एंड आयुर्वेद में प्राण एनहांसर इसे कहा गया है। तो अगर कंपैरिजन करें कॉर्डिसेप का आयुर्वेदा में और टीसीएम में, सेम बेनिफिट बताए गए हैं, सिर्फ वर्ड अलग अलग यूज किए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं? एक्टिव कंपाउंड्स अगर देखे जाए तो इसमें जिस तरीके से हमने शिलाजीत में देखा था, हर एक हर्ब में हमें अलग अलग एक्टिव कंपाउंड्स दिखते हैं, जिसकी वजह से इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें वो मिलते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो वो है कॉर्डिसेपिन्स। तो कॉर्डिसेपिन हेल्प करता है सेल्यूलर रिपेयर में। आगे हम डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज, एक एक वर्ड हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट है इजीली ऐसे समझने के लिए। तो ये क्या होता है, सेल्स किस तरीके से, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज एटीपी, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो कॉर्डिसेपिन क्या काम करता है? सेल्यूलर रिपेयर का, हमारी सेल्स को रिपेयर करने का काम कॉर्डिसेपिन का है। देन पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का क्या काम है? हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम पॉलीसैकेराइड्स करते हैं। देन है एडिनोसिन, एडिनोसिन हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं एंड हमारी एनर्जी बूस्ट करने का काम करते हैं। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड ऐसा कंपाउंड है जो हमारे मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, वो एंटीऑक्सीडेंट हमें एंटी एजिंग में सपोर्ट करते हैं, राइट। एंटी एजिंग इसका जो प्रॉपर्टी है वो होती है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स हमें कॉर्डिसेप में पाए जाते हैं। तो हमें जितने भी मैंने अभी बेनिफिट्स बताए कि सेल को रिपेयर करते हैं, मसल भी बनाते हैं, एनर्जी भी एनहांस करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हमें कॉर्डिसेप से, एक सिंगल हर्ब से, सिंगल फंगस से, मेडिसिनल फंगस से मिलते हैं, ये इस कंपाउंड्स की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कॉर्डिसेप हमारी बॉडी पे किस तरीके से काम करता है। ओके, ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, हम अभी डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में। ओके, सो पहला जो है कॉर्डिसेप, स्लाइड दिखाइए प्लीज, बाद में लिखेंगे स्लाइड। तो पहला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको कि किस तरीके से कॉर्डिसेप हमारे बॉडी पे काम करता है, पहला पॉइंट है ये आपकी ऑक्सीजन यूजेस को इम्प्रूव करता है। तो मुझे पहले आपके लिए एक सवाल है, आप बताइए, आप मुझे देखना है आप कितने कॉन्शियस हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, मुझे बताइए बॉडी में अगर हमको एनर्जी चाहिए तो कौन से तीन चीजों की जरूरत आपको लगेगी? अगर आपको एनर्जी चाहिए
ओके, तो आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलेगी? कौन सी 3 है? ऑक्सीजन, वाटर, फूड। गुड। इम्यूनिटी स्ट्रांग। ओके, ये तो बाद में आता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग वाला बहुत बाद का कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें। एयर, O2, फूड, वाटर, वाटर। ओके, दीजिए आप आंसर दीजिए। ऑक्सीजन, वाटर, फूड। ओके, जिन्होंने भी फूड बोला है ना, ऑक्सीजन बोला है, फूड बोला है, बहुत सही। देखिए, 3 चीजों की जरूरत होती है एनर्जी बनने के लिए। फर्स्ट होता है O2, ऑक्सीजन। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब आपको वो फूड से ही मिलेंगे, ठीक है? जो भी आप खा रहे हो, जिस तरीके का आप डाइट ले रहे हो, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ऑक्सीजन एंड सेकेंड न्यूट्रिएंट्स, ये एकदम करेक्ट आंसर दिया। अभी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो आंसर सही दीजिए, कोई तो एक दीजिए सही आंसर। O2, वाटर, फूड। ओके, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज। ओके, ओके, ग्लूकोज जिन्होंने बोला है ना, वो थोड़ा सा नजदीक है। ओके, ग्लूकोज। यस, लास्ट शिल्पी कुमारी मैम ने क्या आंसर दिया है? एनर्जी। ओके, थर्ड, थर्ड है हमारा हेल्दी सेल्स। अरे सेल्स ही देखिए, आप O2 भी दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हो, लेकिन आपके सेल्स ही हेल्दी नहीं है, वो काम करेगा? कुछ भी फायदा नहीं है। जिस तरीके से हमने डायबिटीज के सेशन में सीखा था कि अगर आपके सेल्स हेल्दी नहीं है, आपके सेल्स लॉक्ड हैं, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। कितना भी न्यूट्रिएंट्स दीजिए, कितना भी अच्छा अच्छा खाना दीजिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो थर्ड जो है वो है हेल्दी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन भी आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सेल्स ही हेल्दी नहीं है, तो आपको वो एनर्जी कभी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो ये 3 चीजें होती है, स्लाइड प्लीज। ये 3 चीजें होती हैं आपको एनर्जी देने के लिए। तो कॉर्डिसेप जो है, स्लाइड प्लीज। तो कॉर्डिसेप जो है वो आपके ऑक्सीजन यूजेस को बढ़ाता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, अभी कैसे बनता है ना, ऐसे ही रहने दीजिए स्लाइड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम जब O2 लेते हैं, ये लंग्स में जाता है, ठीक है? लंग्स से फिर बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर सेल क्या करती है, हमारी सेल क्या करती है? O2 एंड न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर लेती है, ठीक है? ये सेल्स यहाँ पे O2 एंड न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे। अभी O2 अगर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं जा रहा है लंग्स में, तो वो बॉडी को भी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, राइट? तो कॉर्डिसेप क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अच्छे से, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके ऑक्सीजन के यूज को बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, वो इंप्रूव करता है। जब आप बहुत सारे लोग एक ट्रायल करते हैं, आप ना डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके दिखाइए। बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं कि डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ना यहीं पे ऐसा लगता है कि अटक रहा है, ज्यादा डीप नहीं हो रहा है, ज्यादा इनहेल नहीं कर पाता हूं मैं या कर पाती हूँ। कहीं पे तो ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, राइट? तो हमारा ऑक्सीजन का यूज जो है ना, हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो वीक हो चुकी है, हम ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो कॉर्डिसेप की वजह से दूर होती है, अगर आप रेगुलरली कॉर्डिसेप का इंटेक करते हो। अभी आप सब लोग ट्राई कीजिए, ओके? अच्छे से बैठिए, डीप इनहेल करने का ट्राई कीजिए, लाइक, और आप देखिए कि आप कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो वो, एंड देन रिलैक्स एक्सहेल कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे कि वो ज्यादा इनहेल डीप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी की जो लाइफस्टाइल चल रही है, जितना भी स्ट्रेस हमारे लाइफ में है, ये सारी चीजें होने ही वाली है। स्ट्रेस की वजह से अपने आप हमारी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो गई है, हमारी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो गई है, हम ज्यादा डीप इनहेल नहीं कर पाते हैं। कितने लोग ज्यादा डीप इनहेल कर पाए और होल्ड कर पाए थोड़ी देर के लिए? कितने लोग हैं? किया आपने ट्राई? कर पाए? यस, वेरी गुड। मतलब आप सब लोग कॉर्डिसेप लेते हो, वाओ। कितने लोग हैं जो रेगुलरली कॉर्डिसेप लेते हैं? वाओ,
बहुत सारे लोग अभी भी है, क्योंकि स्ट्रेस में आप कभी भी देखना कि जब आपको बहुत स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो पहला हमारा इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रीदिंग पे। एकदम फास्ट हो जाती है, पैल्पिटेशन होते हैं, आप डीप इनहेल नहीं कर पाते हो, ऐसे लगता है कि किसी ने तो गला दबा के रखा है, या चेस्ट पे कोई तो प्रेशर है हमारे, हम ज्यादा हमारी ब्रीदिंग जो है फास्ट हो जाती है, शांत नहीं होती, काम नहीं होती, ये स्ट्रेस के वजह से होता है। ओके, आगे हम देखेंगे कि स्ट्रेस में भी किस तरीके से कॉर्डिसेप हमें हेल्पफुल है। तो ये एटीपी का प्रोडक्शन एनहांस करता है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी के बारे में सुना है? एटीपी के बारे में सुना है आपने? ओके, हमने क्या देखा था? यस, एटीपी हमने क्या सुना था कि जब सेल हमें जब एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाता है, एंड तब हमें एनर्जी मिलती है। तो वो डायरेक्टली सेल के अंदर गया और एनर्जी बन गई, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो अंदर और भी होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट? तो सेल के अंदर, हमारे सेल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इमेज आपको दिख रही होगी, वहां पे एक ऐसे ओवल शेप में आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन होता है। और जब आप रेगुलरली कॉर्डिसेप का इंटेक करते हो, रेगुलरली कॉर्डिसेप आपके डाइट में रखते हो, तो ये जो है एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली हो पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव रहता है और अच्छे से काम करता है। जैसे कि नीचे है, सपोर्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि ये हमारे बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर सिटी में एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होता है, राइट? अगर वहां पे बिगाड़ हो गया तो पूरी सिटी की लाइट जाती है या फिर डिम होती है, राइट? पावर हाउस ऑफ सेल, राइट? सिटी की लाइट जाती है, डिम होती है। सिमिलरली अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली एटीपी नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपकी सेल्स किस तरीके से काम करेगी? एक तो आपकी सेल डैमेज हो जाएगी, या तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, या तो सेल जो है वो प्रॉपरली एनर्जी नहीं बनाएगी और आप वीक फील करोगे। समझ आया माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से काम करता है, आप इमेजिन कीजिए, जस्ट पावर प्लांट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, अगर वो वहीं पे मेन ही जगह पे बिगाड़ हो जाए तो डेफिनेटली बाकी सारी जगह पे बिगाड़ तो होने ही वाला है, आपकी सेल्स अच्छे से काम नहीं करेगी, राइट? तो इसी पे डिपेंड होती है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कि आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी किस तरीके से बन रही है, आपके सेल्स। यस, बैटरी लो हो जाती है। यस, आप ना मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, सबके पास फोन है, राइट? सब लोग फोन यूज करते हैं। मुझे बताइए, जब आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा होता है या वाईफाई वीक होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट? चिड़चिड़ होती है कि यार जल्दी से चार्जिंग हो जाए, जल्दी से इसे फ्यूल मिल जाए कुछ तो, या फिर वाईफाई अच्छे से चल जाए, नेटवर्क हमारा अच्छे से रहे। हम सबको लगता है कि फोन की इतना केयर करते हैं, लेकिन जब बॉडी की एनर्जी डाउन होती है, बॉडी वीक फील करने लगती है, बॉडी ड्रेन होने लगती है, बॉडी डिस्चार्ज होने लगती है, तब हम इतना ध्यान नहीं देते, राइट? देते हैं हम, हमें आदत हो गई है कि ठीक है थोड़ी सी थकान है, ये वो कर लूंगा, थोड़ा सा चाय कॉफी ले लूंगा या फिर शरबत ले लूंगा, कुछ तो एनर्जी ड्रिंक ले लो और ठीक हो जाएगा। इतना कैजुअली हम हमारी बॉडी को लेते हैं। आजकल लोग बॉडी से ज्यादा फोन की केयर करने लगे हैं, यस और नो? ऑनेस्टली बताइए, यस और नो? बॉडी को कुछ भी हो जाए वो कर लेंगे, लेकिन हो जाए तो बहुत टेंशन आती है। मोबाइल को कुछ हो जाए, फोन 2 घंटे अगर स्विच ऑफ रहे तो बहुत टेंशन आएगा। यस, राइट? तो मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी? किसे चार्ज करना बहुत जरूरी है पहले? बॉडी। वेरी गुड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेकेंड बेनिफिट है इसका, वो है इम्यूनिटी बेनिफिट कि जैसे हमने देखा कि किस तरीके से कॉर्डिसेप जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे हमने देखा कि वो सेल को रिपेयर करता है, ठीक है, हमारी सेल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे सपोर्ट करता है, एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन अच्छा करने में मदद करता है। और अगर प्रॉपरली एनर्जी बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आप हेल्दी एनर्जेटिक फील करने लगोगे।
एंड आगे एक वर्ड है इसके लिए, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, उसे भी समझते हैं। चलिए, व्हाट इज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी? इम्यूनिटी तो पता है हम सबको, राइट? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी वर्ड सुना है आपने? किसने किसने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हैं। सुना है? यस, सुना है। तो इसका मीनिंग क्या है बोलिए, किसी को पता है? व्हाट इज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी? क्या है इसका मीनिंग? सिंपल है, उसके वर्ड में ही है। फर्स्ट आपको, यस, इम्यूनिटी टू मॉड्यूलेट, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने वाला। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अगर हम इसे डिवाइड करें ना, तो देखिए, जैसे हमने कॉर्डिसेप वर्ड को हमने सेपरेट किया था ना, हम अभी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी को करेंगे। तो इम्यूनो प्लस मॉड्यूलेटरी। ओके, तो इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, सिंपल, एंड मॉड्यूलेटरी मीन्स बैलेंस करना या फिर रेगुलेट करना। अभी इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इम्यूनिटी तो समझ में आ गई हमको कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी में फर्स्ट वर्ड है इम्यूनो, तो इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी, सबको पता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो। नाउ मॉड्यूलेटरी का मीनिंग है बैलेंस एंड रेगुलेट करना। तो इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो आर्मी होती है, आर्मी सबको पता है, राइट? आर्मी सबको पता है, पता है? नहीं है? नहीं है? कॉन्शियस है या नहीं आप आज के सेशन में? यस और नो? यस, सबको पता है ना? यस। तो अगर आपकी बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी एक ये आर्मी है, ठीक है, अगर आपकी आर्मी अगर वीक है ना, आपकी आर्मी अगर वीक है तो आपको इजीली इन्फेक्शन होगा। और अगर आपकी आर्मी ओवर रिएक्ट कर रही है, ओवर ड्रामा कर रही है, तो बॉडी में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन आएगा, स्वेलिंग आएगी, या फिर इरिटेशन होगा, इचिंग होगा। तो अभी कॉर्डिसेप क्या करता है आपकी बॉडी में? अगर आप कॉर्डिसेप रेगुलरली लेते हो तो आपकी बॉडी किस तरीके से इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है? अगर आपकी बॉडी वीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो कॉर्डिसेप आप जो आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे फाइट करेगी, राइट? आपको उस इन्फेक्शन में लड़ेगी आपकी बॉडी। एंड सेकेंड है रेगुलेट करना। अगर आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है, ओवर ड्रामा कर रही है, तो वहां पे रेगुलेट करेगी, बैलेंस करेगी, कम करेगी, वो जो इम्यूनिटी आपकी ओवर रिस्पॉन्स कर रही है ना, उसे रेगुलेट करेगी। तो इस तरीके से इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट कॉर्डिसेप दिखाता है बॉडी में। मतलब जब आपको लग रहा है कि आर्मी वीक है, इन्फेक्शन है, वहां पे फाइट करना है। और जब लग रहा है कि ओवर ड्रामा शुरू है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है, वहां पे कम करना है, बैलेंस करना है। तो कॉर्डिसेप जो है ये साधारण हर्ब नहीं है, साधारण मशरूम नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट हर्ब, इसीलिए इसे एंशियंट इंटेलिजेंट हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। समझ आया किस तरीके से इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है एंड हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी दिखाता है। सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता नहीं है, सिर्फ फाइट नहीं करना सिखाता, लेकिन अगर ओवर फाइटिंग भी हो रही है या ओवर रिएक्ट भी हो रही है बॉडी, वहां पे भी बैलेंस करना सिखाता है, राइट? तो थर्ड इसका बेनिफिट है रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी देखा कि ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जिन्हें भी शॉर्ट ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या डीप इनहेल नहीं कर पाते, लंग्स वीक है, या कोई ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, या बार बार जिन्हें भी ब्रोंकाइटिस या फिर लंग्स रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं, निमोनिया जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे पेशेंट में अगर आप कॉर्डिसेप देते हो तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी, और रेगुलर नॉर्मली भी हम लेते हैं, जिस तरीके से हमने चाइनीज ये एथलीट्स के बारे में देखा कि उन्होंने किस तरीके से रेगुलर अपनी डाइट में कॉर्डिसेप को रख के अपना जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ाया था, और वो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, राइट? तो ये जो है हमारी लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन बॉडी में पूरी तरीके से यूज हो रहा है? क्या वो हमारी हर एक सेल्स तक पहुंच रहा है, या कुछ सेल्स बिना ऑक्सीजन के ही मर रही हैं, कुछ सेल्स को ही मिल रहा है ऑक्सीजन, इसीलिए हमारी बॉडी में फटीग, वीकनेस फील होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉर्डिसेप की वजह से ठीक होने लगती है अगर आप रेगुलरली इसका इंटेक करते हो। जैसे मैंने कहा, अस्थमा है, ब्रेथ की कैपेसिटी को बढ़ाता है, देन इंड्योरेंस इंप्रूवमेंट, आपका पोटेंशियल जो है, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ाने में, लंग्स का जो स्टेमिना है वो बढ़ाने में
कॉर्डिसेप हेल्प करता है। नेक्स्ट, ओके, देन सेकंड, नेक्स्ट इसका बेनिफिट है हार्ट एंड सर्कुलेशन। जैसे हमने देखा कि यस, ये आपका ब्लड फ्लो भी इंप्रूव करने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, हार्ट का पंपिंग जो है वो रेगुलेट करने में, नॉर्मलाइज करने में मदद करता है, हार्ट के जो सेल्स हैं उसे नरिशमेंट देने में भी मदद करता है। जैसे हमने देखा कि ये बॉडी के हर एक सेल को नरिशमेंट देता है, तो डेफिनेटली ये हमारे हर एक ऑर्गन के सेल्स को भी नरिशमेंट देने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हार्ट के लिए भी, लंग्स के साथ साथ हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हब बताया गया है। अभी बताइए कि क्या सिर्फ आपकी बॉडी थकती है? हमारी सिर्फ बॉडी थकती है, या कभी कभी ऐसे लगता है कि यार मेरा आज माइंड भी बहुत थक गया है, या सिर्फ शरीर थकता है, ब्रेन भी थकता है, राइट? बहुत ज्यादा काम होता है तो माइंड भी थकता है। यस, तो सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करना है, माइंड, बॉडी के साथ साथ माइंड पे काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्डिसेप जो है वो बॉडी के साथ साथ माइंड पे भी काम करता है। हमारे ब्रेन के जो हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसे भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इसके क्या फंक्शन बताए गए हैं? ये मेंटल क्लैरिटी लाने का काम करता है, आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव करेगा। ना सिर्फ एडल्ट्स में या फिर ओल्ड एज में, आप बच्चों में भी इसे दे सकते हैं फोकस के लिए, मेमोरी के लिए। कम डोसेज में, क्वांटिटी में अगर आप बच्चों में भी देखेंगे, हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, स्कूल में, स्पोर्ट्स में होते हैं, तो अगर वो ये रेगुलरली लेते हैं तो डेफिनेटली उनका स्टेमिना बढ़ेगा, प्लस उनकी मेंटल क्लैरिटी है वो भी बढ़ेगी। उनका, हम देखते हैं कि अभी जो पढ़ाई चल रही है, जिस तरीके से सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है आजकल के बच्चों को, राइट? तो जब आप रेगुलरली इसका इंटेक उन्हें उनके डाइट में रख देना, जिस तरीके से वो खाना खाते हैं उसी तरीके से कॉर्डिसेप उनका खाने का ही एक पार्ट अगर बना दे, या हम सब भी वैसे ही करें, तो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रेस है रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी कम होने में मदद होगी। तो अभी हम स्ट्रेस के बारे में अगर देखें ना, ओके, आगे एक पॉइंट है वहां पे हम देखते हैं डिटेल में। नर्वस सिस्टम सपोर्ट, हमारी ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करने का काम कॉर्डिसेप करता है। तो बॉडी के साथ साथ माइंड के हेल्थ के लिए भी कॉर्डिसेप बहुत इंपॉर्टेंट हब बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ हार्मोनल बैलेंस अभी देखते हैं हम यहाँ पे सारी चीजें। ओके, एंडोक्राइन, एक बार स्लाइड देख लीजिए, आपको समझ क्या क्या आ रहा है उसमें बताइए। स्लाइड दिखाइए प्लीज। एंडोक्राइन सपोर्ट है, देन सेकेंड हम ना वर्ड लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है एंडोक्राइन सपोर्ट। ओके, देखिए अभी आप पढ़ोगे कॉर्डिसेप क्या करता है, एंडोक्राइन हेल्थ को सपोर्ट करता है, सेकेंड एड्रिनल हेल्थ। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज एंडोक्राइन सपोर्ट, व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड, व्हाट इज स्ट्रेस हार्मोन, क्या है एनर्जी हार्मोन, क्या है ये, क्या होता क्या है? सिर्फ नाम पता है, राइट? ग्लैंड होती है, यस। वो क्या करती है सर? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं ना कि नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, कि आपको हर एक चीज का डिटेल में जितना नॉलेज मिल सकता है लीजिए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरी तरफ से आपको वो नॉलेज पहुंचे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सिर्फ वर्ड से जानना नहीं है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट? एड्रिनल ग्लैंड है, देन एंडोक्राइन ग्लैंड है, थर्ड है स्ट्रेस हार्मोन, एंड देन, ठीक है, हाँ, इनफ, ओके, स्लाइड हटा सकते हो। ओके, तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। सबको पता है कि एंडोक्राइन, नाम सुना है 15 दिन से? ओके, सबने सुना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, सबने बोला कि ग्लैंड है, ग्लैंड है। ओके, व्हाट इज एंडोक्राइन? किसी को मीनिंग पता है कि वो क्या करता है? एंडोक्राइन आपके बॉडी का एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो हार्मोन बनाता है। क्या करता है एंडोक्राइन सिस्टम? हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स के बारे में सबको पता है। व्हाट इज हार्मोन्स? सबको, सबने नाम सुना है कि मैडम हार्मोनल इम्बैलेंस है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये है वो है, हार्मोन, हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन जो है वो मैसेंजर होते हैं,
मैसेंजर, फॉर एग्जाम्पल अभी मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर क्या करता है, डिसीजंस लेता है, राइट, डिसीजन लेता है। हार्मोन का काम भी वही है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है, डिसीजन लेता है। अ, ये जो अगर बैलेंस है, हार्मोन्स अगर हमारे बैलेंस है, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ हार्मोन्स पे डिपेंड होती है। वो मैसेंजर्स होते हैं, आपके हर एक ऑर्गन को, बॉडी को मैसेज भेजते हैं कि आपकी बॉडी को किस तरीके से रखना है। अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो आपको नींद नहीं अच्छी आएगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेटाबॉलिज्म लो होगा, डाइजेशन पूरा खराब हो जाएगा, रात रात भर नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्डिसेप क्या करता है, आपकी जो ये पूरी एंडोक्राइन सिस्टम है, अभी एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसमें सारे हार्मोन्स आ गए, राइट, मतलब ओवरऑल बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं यहाँ पे आ गए। तो कॉर्डिसेप इन सारे हार्मोन्स पे, आपकी पूरे सिस्टम पे काम करता है, ना कि सिर्फ एक हार्मोन पे। देन सेकेंड, मेनली ये काम करता है, हमने देखा कि जिस तरीके से ये माइंड पे काम करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड एंड स्ट्रेस हार्मोन। नाउ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना है आपने, नाम तो सुना ही होगा डेफिनेटली, राइट। अभी मुझे अच्छे से आएगा कि नहीं पता नहीं ड्रॉ करना, ठीक है, फिर भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, समझ आ रहा है, कुछ किया क्या मैंने अच्छे से, ये क्या है, अरे बोलो ये क्या है। किडनी है, थैंक यू। ओके, समझ आ गया मतलब, ठीक है। तो ये किडनीज है, और किडनीज के ऊपर ना एक ऐसे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में एक दो ग्लैंड्स होती है, इसके बारे में सुना है। तो किडनीज के ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ग्लैंड्स होती है, उसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, तो अभी एड्रिनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के बारे में सुना है कभी, कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जंगल में गए हैं, ठीक है, या फिर अभी ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, अचानक से टाइगर आ गया सामने, शेर आ गया, तो क्या होगा, आप बहुत डर जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन पे किडनी, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, हमारी कॉर्टिसोल को रिलीज करती हैं, ताकि जो भी स्ट्रेस आया है, जो भी इमरजेंसी कंडीशन आपके ऊपर आई है, उसे मैनेज करने के लिए, राइट। नहीं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस में बहुत सारे लोग जाते भी है, राइट, बहुत सारा, मतलब स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस अच्छी बात है या बुरी बात है, तो सब लोग बोलते हैं ना कि कॉर्टिसोल बढ़ना मतलब बुरी बात है, क्योंकि कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन है, जब स्ट्रेस होता है तभी कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल, मुझे आप ये बताइए, कॉर्टिसोल बुरा हार्मोन है या अच्छा हार्मोन है, आपको क्या लग रहा है, जितना भी आपने अभी सुना है कि जब भी स्ट्रेस होता है तभी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो अच्छा है या बुरा है, गुड हार्मोन है, राइट, ठीक है, अच्छा हार्मोन है। लेकिन कॉर्टिसोल, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिन भर स्ट्रेस में हूं, मॉर्निंग सुबह 6 से अगर मैं उठी हूं, तो शाम को सोने तक मैं स्ट्रेस में ही हूं, एंड मेरी बॉडी कंटिन्यूअसली कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है या बुरी बात है, बैड, राइट, बुरी बात है। तो कॉर्टिसोल कितना रिलीज होना चाहिए, अच्छी बात है, सबको स्ट्रेस है लाइफ में, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहे हो। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, 100 में से एक दो होंगे कि जिन्हें बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे हैं वो। लेकिन हम सबको कोई ना कोई स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस कितना आना चाहिए, गुड स्ट्रेस क्या होता है कि अगर मुझे कोई टास्क आया है एंड मुझे उस टास्क का बहुत प्रेशर आया है, लेकिन मैंने अभी वो टाइम टेबल डिसाइड करके वो टास्क कंप्लीट कर लिया, तब तक वो स्ट्रेस था एंड स्ट्रेस चला गया, नाउ इट्स ओवर, वो होता है गुड स्ट्रेस। तब तक के लिए बॉडी में कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज हुआ एंड देन नॉर्मलाइज हो गई, मेरी बॉडी फिर से नॉर्मल हो गई, राइट। लेकिन अगर बॉडी में मैं उस टास्क का टेंशन 3 दिन के लिए ले रही हूँ, बॉडी कंटिन्यूअसली कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, मैनेज कर रही है, ट्राई कर रही है कि वो स्ट्रेस मैनेज हो जाए, लेकिन मैं करने ही नहीं दे रही हूँ, वो मैं स्ट्रेस
कम ही नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली स्ट्रेस ले ही रही हूँ उसी एक चीज का, तो बॉडी एड्रिनल ग्लैंड कंटिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगी। और अगर वो ओवर रिलीज हो रहा है बॉडी में तो इसके भी साइड इफेक्ट डेफिनेटली बॉडी में है। कोई भी चीज बैलेंस में है तभी अच्छी है, ओवर होती है तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन हार्मोनल इम्बैलेंस होना, फिर आपको उस तरीके से एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, फियर, पाल्पिटेशन, बीपी हाई होना, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर धीरे धीरे दिखने लगती है जब कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली बॉडी में रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फायर अलार्म का एग्जाम्पल अगर हम ले, कहीं पे अगर फायर लगी है सोसाइटी में तो एकदम से इमरजेंसी में फायर अलार्म बज गया, ओके, फायर अलार्म बज गया, हेल्प आने तक फायर अलार्म बजता रहा, फिर बंद हो गया, ओके, दैट्स गुड, वही नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फायर खत्म भी हो गया या फिर नहीं भी है, फिर भी कंटिन्यूअसली अलार्म बजता ही रह रहा है। तो बॉडी को ना हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो हम उसे बढ़ा देते हैं, कंटिन्यूस उसके बारे में सोचना, वो स्ट्रेस लेना, तो हमारे बॉडी का जो फायर अलार्म है, जो कॉर्टिसोल है, वो कंटिन्यूसली बजता ही रहता है। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली आप इरिटेट हो जाओगे, कुछ तो साइड इफेक्ट उसका होगा ही, यस, इरिटेशन होगा। तो हमारी बॉडी पे भी सिमिलरली वैसे ही साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो कॉर्डिसेप जो है इन सारे स्ट्रेस हार्मोन हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, एनर्जी हार्मोन हो, इन सारे हार्मोन्स को, इन सारे सिस्टम्स पे काम करता है। मीन्स ओवरऑल बॉडी के सारे हार्मोन्स पे, सारे ऑर्गन्स पे कॉर्टिसोल जो है वो काम करता है एंड आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करता है। स्लाइड प्लीज। समझ आया आपको एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है एंड स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? आई होप आपको समझ आया हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देन सेक्सुअल हेल्थ एंड वाइटलिटी, इसे हिमालयन वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। ओके, बहुत सारे लोग हिमालयन गोल्ड, हिमालयन वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। ये इतना बेनिफिशियल है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सिर्फ मेल के लिए नहीं, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही, दोनों के ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंगस माना गया है, मशरूम माना गया है। ये आपके लिबिडो में सपोर्ट करेगा, जिसे भी लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम है, हाइपोसेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। फर्टिलिटी में सपोर्ट करता है, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड पे वो काम करता है। मतलब अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी भी बीमारियां हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप कॉर्डिसेप अगर लेते हो तो बॉडी रेगुलेट होने में, हार्मोन्स बैलेंस होने में मदद होती है। रिप्रोडक्टिव एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। देन वाइटल फोर्स एनहांसमेंट है, जिंक प्रिजर्वेशन, अगेन ये जिंक वर्ड आया, ओज को प्रिजर्व करता है। ओज कब बनता है आपके शरीर में, जब आपके सप्त धातु, सात ही जो टिश्यू होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जाएं, शुक्र, ये सप्त धातु जब आपके सारे अच्छे होते हैं तभी आपका ओज बनता है, उसके अलावा ओज नहीं बनेगा। वो फेस पे दिखता है। अगर आपके किसी भी धातु में प्रॉब्लम है या बीच में ही कहीं पे अस्थि धातु में इशू है, मेद धातु में है या रक्त धातु, तो ओज तक जाएगा ही नहीं, ओज बनेगा ही नहीं। जो लोग जिनके बॉडी में ओज दिखता है ना, तो उनकी स्किन पे, उनकी बॉडी पे दिखाई देता है। वो इतने मतलब क्या बोलते हैं हम, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम उन्हें, एकदम यंग दिखते हैं, राइट, कि वो उनको उनको जो है वो ओल्डीज जल्दी नहीं दिखते हैं, मतलब बहुत यंग दिखते हैं, बहुत ज्यादा उम्र में भी वो यंग दिखने लगते हैं। तो ओज प्रिजर्व करता है ये जो कॉर्डिसेप होता है। ग्लो, राइट, यस, ग्लो, शाइन, थैंक यू सो मच। ओके, स्किन ब्राइटनिंग, यस, इसी तरीके से कॉर्डिसेप जो है वो काम करता है। देन वाइटल फोर्स एनहांसमेंट है, जैसे हमने कहा कि ये प्राण पे काम करता है, ऑक्सीजन पे काम करता है। और जितना ज्यादा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह ऑक्सीजनेटेड एयर लेने जाते हैं, राइट, ऑक्सीजन ज्यादा लेने जाते हैं ताकि फ्रेश लगे, ग्लो आता है ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो, राइट। तो ऑक्सीजन हम ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी क्या उसे यूज कर रही है, तो उस यूज के लिए, उस प्राण को यूज करने के लिए, उस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए कॉर्डिसेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एंटी एजिंग एंड लॉन्जेटिविटी। अभी आपके लिए एक सवाल फिर से, आप मुझे बताइए कि रियल एज इंपॉर्टेंट है या बायोलॉजिकल एज? बोलिए, आंसर दीजिए। रियल एज इंपॉर्टेंट है या बायोलॉजिकल एज? कौन सा एज पसंद है आपको?
रियल एज का दिखना पसंद है आपको या बायोलॉजिकल एज का दिखना पसंद आएगा? ओके, रियल एज का, रियल। ओके, ओके, बायोलॉजिकल, रियल, बायोलॉजिकल, रियल, बायोलॉजिकल। ओके, अभी डिफरेंस पता है आपको रियल एज एंड बायोलॉजिकल एज क्या होता है? और ये किस पे डिपेंड होता है? यंग रहना अंदर से, यस। तो बायोलॉजिकल एज एंड रियल एज का डिफरेंस पता है किसी को क्या होता है? इसका डिफरेंस क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे, मैं तो एक एग्जाम्पल दूंगी अभी। ओके, रियल बायोलॉजिकल, आधे लोगों को रियल एज का दिखना पसंद है, आधे लोगों को बायोलॉजिकल एज का दिखना पसंद है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बायोलॉजिकल एज का दिखना ही पसंद है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना, जब हम 40 के होते हैं, जब लोग बोलते हैं ना, अरे तू तो 40 का लगता भी नहीं है, 40 की लगती भी नहीं है, तू तो सिर्फ 25 साल की ही लग रही है, तब कैसे फील होता है? कैसे फील होता है जब लोग आपको, आप अगर 40 ईयर्स के हैं, लोग आपको बोलेंगे कि अरे तू तो 25 की ही लगती है। मजा नहीं आएगा? अरे नहीं, मुझे 25 की मत समझो, मैं 40 की ठीक हूँ। कभी ऐसे बोलोगे कि हैप्पी फील होगा? अच्छा लगेगा ना? यस, बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो आप बहुत ज्यादा कॉर्डिसेप ले रहे हो मैम। यस, अच्छा लगता है, मुझे पता है, आप कितना भी बोलो अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपनी उम्र से कम एज के दिखते हो, मतलब आपकी उम्र जब दिखाई नहीं देती है तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अगर आप बहुत ज्यादा यंग दिख रहे हो, आपका एज अगर 40 है लेकिन आप 25 के दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हम क्या बोलते हैं उन्हें कि एक्सरसाइज करता होगा, अच्छा अच्छा खाना खाता होगा, राइट, अच्छा मतलब इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली, इसीलिए उसकी एज ही नहीं दिखती है, राइट। ऐसे हम बहुत सारे चीजें बोलते हैं उस पर्सन के बारे में, राइट। लेकिन ये मेनली डिपेंड होता है आपकी सेल्यूलर हेल्थ पे। जो आपकी एज होती है ना, वो डिपेंड होती है आपकी सेल्यूलर हेल्थ पे ना। व्हाट इज सेल्यूलर हेल्थ? तो सेल्यूलर हेल्थ मतलब आपकी सेल्स की हेल्थ, इजी। आपकी सेल्स की हेल्थ कैसी, आपकी सेल्स कितनी हेल्दी है, उस पे डिपेंड करता है। तो हमारी बॉडी में पता है आपको 37 ट्रिलियन सेल है, अभी काउंट कर सकते हो। 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। अगर वो सेल्स हेल्दी है, प्रॉपरली काम कर रही है, एनर्जी ले रही है अच्छे से, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रही है अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो आपकी सेल्यूलर हेल्थ अच्छी है। प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर रहा है, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपकी सेल्स की हेल्थ एकदम परफेक्ट, आप एकदम फिट फाइन हेल्दी कैटेगरी में आते हो। और अगर आपकी सेल्स की हेल्थ अच्छी है, तो आप डेफिनेटली आपकी उम्र से कम एज के दिखोगे। इसका मतलब आपका डाइजेशन भी अच्छा है, आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है, समझ आया आपको, कि सेल्यूलर हेल्थ पे आपका यंग दिखना या ना दिखना। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 25-30 की उम्र में भी 40+ के दिखने लगते हैं, तो हम उन्हें बोलते भी है ना कि मतलब आप कुछ बीमार दिख रहे हो क्या, या आपकी एज बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें बहुत कम एज के होते हुए भी हमें ऐसा नहीं नहीं बिलीव ही नहीं कर पाते कि है बस 25 साल का, ये तो 40 के लग रहे, ऐसे होता है, राइट। मतलब उनकी बॉडी की जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उसमें बिगाड़ हो चुका है, उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज उन्हें होते हैं, और इसकी वजह से उनकी एज जो है बहुत कम उम्र में ज्यादा दिखने लगती है। और कॉर्डिसेप जो है, ऐसे लोगों में अगर आप कॉर्डिसेप आप रेगुलरली लेते हो, और आप ऐसे ही आप यंग दिखना चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो आप रेगुलरली कॉर्डिसेप का यूज कर सकते हो। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच हर्ब माना गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स, अगेन मुझे फिर से उठना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? एंटी एजिंग का काम करते हैं, आपको यंग दिखने में, स्लाइड दिखाई ना प्लीज, आपको यंग दिखने में मदद करते हैं, राइट। यस प्लीज। हमारा एनर्जी ड्रिंक आ गया, थैंक यू सो मच। 1 घंटे से बोल रही हूँ ना, मुझे भी एनर्जी चाहिए।
ये हमारे इवनिंग स्नैक्स होते हैं, कॉर्डिसिप बिस्किट्स एंड कॉफी। ले सकती हूँ मैं थोड़ा? थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो हम जान रहे थे किसके बारे में? फ्री रेडिकल्स के बारे में। ओके ओके, व्हाट इज फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना है कभी? फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना है? कंट्रोल, यस मैम। ओके, क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स? अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? ओके, नॉट गुड फॉर बॉडी। वेरी गुड, आपको बेसिक बेसिक नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो। ओके, हाँ, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारे अच्छे सेल्स को डैमेज करते हैं, राइट? अच्छे सेल्स को मार देते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? कहाँ से आते हैं फ्री रेडिकल्स? कहाँ से आ गए बॉडी में अचानक से? कहाँ से घुस गए? पोल्यूशन से। आप स्ट्रेस जो लेते हो एक्स्ट्रा का, ओवर स्ट्रेस जो ले रहे हो, उससे, पोल्यूशन से, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी जो चीजें हैं, फिर रात को जगना, लेट नाइट, अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, बाहर का खाना खाना, जंक फूड लेना, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होना, लो मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीजों की वजह से फ्री रेडिकल्स जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं, राइट? तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अगर आपको, हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से, आपको सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट इज फ्री रेडिकल्स एंड किस तरीके से वो हमारी सेल पे अटैक करते हैं और हमारी सेल को डैमेज करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हर एक ये जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, लेकिन आपको समझेगा डेफिनेटली। मैं बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखेंगे हम, बहुत इजीली। सिर्फ नाम से नहीं जानना है ये क्या होते हैं ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझ आएगी कॉन्सेप्ट। फ्री एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, राइट? एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होते हैं तो उससे बनते हैं सेल्स, एंड सेल्स से बनती है हमारी बॉडी, राइट? ये समझ आ गया? जितना भी अभी ये जो है ना, पूरा भी हमारा जो दिख रहा है यूनिवर्स, वो एटम्स से बना हुआ है। लेकिन एटम्स जब मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से बनते हैं सेल्स, एंड सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो सेल्स से बनती है हमारी पूरी बॉडी। ओके, समझ आया? तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, अभी फ्री रेडिकल्स जो बैड मॉलिक्यूल्स है वो हमारी बॉडी में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। मॉलिक्यूल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, अभी इलेक्ट्रॉन्स मत पूछे, ये बहुत डिटेल में जाएगा। आप सिर्फ समझिए कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं, दो दो में होते हैं, राइट? तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, तो ये बेचारा अभी घूम रहा है। अभी मैं बहुत थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है मुझे अचानक, तो आप सिर्फ आपको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनमैरिड है, ठीक है, बैचलर है, अभी जोड़ी होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल, पति पत्नी, लेकिन पत्नी नहीं है, तो अभी ये मेल क्या करेगा? घूमता रहेगा, ठीक है? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप एकदम डीप मत जाना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ओके, तो अभी फ्री रेडिकल, अभी दो मॉलिक्यूल है, वन एंड वन, इसमें से एक नहीं है, ये बेचारा घूम रहा है, ठीक है? अभी सेल्स के पास ना दो दो मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी, तो अभी ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल, इसे एक मॉलिक्यूल चाहिए कहीं से, तो ये क्या करेगा? इसका मॉलिक्यूल चिराएगा। तो अभी सेल्स का, हमारे जो हेल्दी सेल्स है, उनके मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल ले रहा है। तो हमारे हेल्दी सेल्स क्या होगा? डेफिनेटली हमारे हेल्दी सेल्स पे क्या इंपैक्ट होगा? सेल्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फ्री रेडिकल्स ले रहा है। यस, तो हमारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा सेल डैमेज होगा, एंड जितने ज्यादा आपके सेल डैमेज होगा, उतना जल्दी आप बूढ़े लगने लगोगे, उतना जल्दी आपका ग्लो चला जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स इस तरीके से आपको एजिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। जितने ज्यादा बॉडी में फ्री रेडिकल्स होंगे, तो फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? आपकी बैड लाइफस्टाइल से, पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, स्मोकिंग, अल्कोहल, जितने भी बैड हैबिट से, उससे फ्री मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉडी में बढ़ते हैं, एंड उसकी वजह से सेल डैमेज होता है। अभी उनको बचाने के लिए, सेल्स को बचाने के लिए हमें किसकी एंट्री करवानी पड़ती है? एंटीऑक्सीडेंट की। समझ आया? एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? अभी यहाँ पे आ गया हमारा हीरो, ठीक है, ये है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट अभी एंट्री कर रहा है बॉडी में,
तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, भैया तू इस सेल के इलेक्ट्रॉन्स मत ले, तो ये जो है वो फ्री रेडिकल्स को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा इससे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट से। तो अभी यहाँ पे फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल हो रहे हैं एंड हमारे सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सेल का जो डैमेज है वो रुक रहा है। अभी समझ आया एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेटिव जो प्रोडक्ट्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्डिसेप जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच बताया गया है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट ले रहे हो तो डेफिनेटली आपकी सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली वो रिपेयर होती रहेगी, जितना भी डैमेज हुआ है या जो भी फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में है वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप उनका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपकी सेल्स पे वो नहीं होगा एंड आपके सेल्स हेल्दी एंड रिपेयर होते रहेंगे एंड आप यंग दिखने लगोगे दिन ब दिन, राइट। तो इस तरीके से कॉर्डिसेप एंटी एजिंग का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच बताया गया है। आई होप समझ आया सबको ये कॉन्सेप्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्लीज यस और नो, समझ आया? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो इस तरीके से एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी कॉर्डिसेप की बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको अगर वो ग्लोइंग स्किन चाहिए या हमेशा यंग रहना, ये या 40 की 50 की उम्र में भी 25 का 30 का ही दिखना है, तो डेफिनेटली आप कॉर्डिसेप लेना शुरू कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एडाप्टोजेनिक नेचर, हमने देखा कि एडाप्टोजीन मतलब क्या, एक सब्सटेंस है एडाप्टोजीन जो है, जो कि किस तरीके से काम करता है कि आपकी बॉडी को फाइट करना नहीं सिखाता, आपकी बॉडी को एडजस्ट करना सिखाता है किसी भी कंडीशन में। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को बैलेंस करता है, एनर्जी को रेगुलेट करने में काम करता है। तो हमने देखा कि ये सिर्फ नॉर्मल हर्ब नहीं है, ये इंटेलिजेंट हर्ब है कि आपकी बॉडी को इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ना सिर्फ अगर इन्फेक्शन आए तो चलो फाइट करो फाइट करो, ऐसा नहीं है। जब भी आपको अगर बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो उसे बैलेंस करने का काम कॉर्टिसोल रिलीज करता है, लेकिन वो स्ट्रेस को मैनेज करने का काम भी कॉर्डिसेप जो है वो करता है। ना होम्योस्टैसिस, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, आपने सुना है, सबने स्कूल में तो सुना ही होगा होम्योस्टैसिस का नाम। होम्योस्टैसिस वर्ड सुना है कभी आपने? होम्योस्टैसिस, मुझे आपको किसी को भी सोने नहीं देना है इसलिए बार बार सवाल पूछ रही हूँ। ओके, होम्योस्टैसिस यस सुना है ना, पर याद नहीं। ओके ओके, हमारी लाइफ का हमने बहुत बार एक वर्ड सुना है, हमारी लाइफ का या हमारी बॉडी का मेन गोल होता है, क्या होता है? हर जगह हम एक वर्ड सुनते हैं कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए सबकी, हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का बैलेंस। वेरी गुड, जो वर्ड अभी यूज किया ना एकदम परफेक्ट यूज किया है आपने वर्ड। हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का गोल होता है बैलेंस, हमें हर जगह बैलेंस चाहिए। होम्योस्टैसिस का यही काम है, बैलेंस करना। हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट बॉडी है, हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी को पता है जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी खुद ब खुद अडाप्ट हो जाती है, अपने अंदर गर्मी लाती है। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो बॉडी अपने आप कूल हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं ना, तो वो होम्योस्टैसिस प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो अभी याद आया, समझ आया कि मतलब आपको बेसिक तो समझ आया होगा कि ये वर्ड सुना है हमने, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, कि बैलेंस, बॉडी को बैलेंस रखना, किसी भी कंडीशन में अडाप्ट करना। हर एक एनिमल का ये होता है कि आप किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हो, आप अडाप्ट कर सकते हो खुद को, राइट। किसी भी कंडीशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस अपने आप बॉडी में हो जाते हैं वो एटमॉस्फेयर को देख के, राइट। तो ये माइंड एंड बॉडी बैलेंस करता है कॉर्डिसेप जो है। हमने देखा कि बॉडी पे किस तरीके से काम करता है, सेल रिपेयरिंग का काम करता है, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है एंड माइंड के लिए भी स्ट्रेस जो है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है या मेमोरी को इन्हांस करना हो, ये सारी चीजें कॉर्डिसेप से हमें मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। या तो मॉडर्न रिसर्च व्यू, अगर मॉडर्न रिसर्च व्यू हम देखें, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, आप पबमेड पे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में कॉर्डिसेप के बारे में जानना है विद स्टोरीज,
जो रियल स्टोरी, कोई भी मिथ नहीं है, ये प्रूवन स्टोरीज हैं। आप देखोगे फोटो उसके साथ आपको मिलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके से इंक्वायरीज बैठी गई थी, विथ डेट, ईयर, कितने मेडल्स जीते, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, सारा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। तो इम्यूनो मॉड्यूलेशन हमने अभी डिटेल में जाना कि व्हाट इज इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, मतलब इम्यूनिटी को रेगुलेट भी करता है, बैलेंस भी करता है, राइट। और एंटी इंफ्लेमेटरी, इंटरनल एक्सटर्नल स्वेलिंग अगर बॉडी में कहीं पे भी हो तो कॉर्डिसेप उसे भी कम करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, हमने अभी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से आपको एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी देते हैं, किस तरीके से आपको यूथफुल दिखने में मदद करते हैं। एंटी फटीग, आपको अगर बार बार थकान हो रही है, थकान क्यों होती है, अभी इन सारी चीजों से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सेल धीरे धीरे हम खुद डैमेज करते हैं हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके, हमारा डाइट चेंज करके, अच्छा खाना नहीं खाना, लाइफस्टाइल जो स्ट्रेसफुल वर्क है, अच्छे से नींद नहीं लेना, मोबाइल का ज्यादा यूज, ये सारी जो हमारी लाइफस्टाइल है अभी की, इसकी वजह से हम खुद हमारी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। और डेफिनेटली फिर सेल्स अगर डैमेज हो रही है और जो बाकी की सेल्स है वो डिम है, बाकी की सेल्स की जो लाइट है वो भी डिम है, हमारा पावर हाउस ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली थकान होगी ही, राइट। एनर्जी फील ही नहीं होगी, ड्राउजी फील होगा, बार बार नींद आएगी, थकान फील होगी, राइट। तो कॉर्डिसेप अगर आप लेते हो तो ये एंटी फटीग की तरह काम करता है, आपको फिर से वो एनर्जी देने का काम करेगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक जाके काम करता है और आपको एनर्जेटिक फील होने लगेगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव, हमने देखा कि किस तरीके से माइंड के ऊपर काम करता है, ब्रेन की हेल्थ को एनहांस करने का काम कॉर्डिसेप करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लाइफस्टाइल डिजीज सपोर्ट, यस, डायबिटीज पेशेंट इसे ले सकते हैं, जिन्हें भी हाइपरटेंशन है वो भी इसे ले सकते हैं। देन फटीग सिंड्रोम है, इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। आपकी इम्यूनिटी अगर कम है उसमें भी आप कॉर्डिसेप अगर रेगुलरली लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी एनहांस होने का, बूस्ट होने का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप इसका रेगुलरली इंटेक अगर करते हो तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। अभी आपके लिए मुझे और एक सवाल है कि इम्यूनिटी मतलब क्या है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब सबको पता है, सबने वर्ड सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी खराब है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। व्हाट इज इम्यूनिटी, बताओगे कोई? किसी को नहीं पता? हेलो, ओके ओके। एनर्जी, देन मुझे आप पढ़ोगे हरमन? बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट, माय गॉड इतना मस्त आंसर दिया है, रोग प्रतिरोधक, द बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, मेरे, अरे बाप रे, ओके, सिस्टम पैथोजन, ओके। मुझे एक एक दो वर्ड में बताओ ना कोई कि व्हाट इज इम्यूनिटी। ओके, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि इम्यूनिटी मींस नो डिजीज? कितने लोगों को ऐसे लगता है इम्यूनिटी मतलब नो डिसीज? लगता है ना कि मुझे कोई भी डिसीज नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग होना, यस, बहुत सारे लोगों को लगता है, वेरी गुड। तो सॉरी, आप गलत हो। ओके, सुनो, आप क्यों गलत हो बोल रही हूं मैं, क्योंकि हम सबको अभी तक यही पता है कि इम्यूनिटी मतलब कोई डिसीज ना होना, राइट। नो डिसीज मतलब इम्यूनिटी अच्छी है, नहीं। इम्यूनिटी का मतलब है आपकी बॉडी कितना फास्ट रिकवरी कर रही है, सिंपल है, बड़े बड़े आंसर्स नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। इम्यूनिटी का मतलब है अगर आपकी बॉडी ठीक है, हमें डिजीज होंगे, हम बीमार पड़ेंगे, लेकिन उस बीमारी में आपकी बॉडी कितना फास्ट रिकवर कर रही है उस पे डिसाइड होती है आपकी इम्यूनिटी। तब हम बोलते हैं कि ओ इसकी इम्यूनिटी अच्छी है इसीलिए वो इतना जल्दी रिकवर हो गया, अरे इसकी इम्यूनिटी वीक है, कितने दिनों से बीमार ही है, राइट। समझ आया, हम बोलते हैं ना ऐसे, राइट। तो इम्यूनिटी जो है वो आपके रिकवरी पे डिपेंड करती है, डिसीज होना ना होना इस पे इम्यूनिटी डिसाइड नहीं होती, डिसीज होने के बाद भी आपकी बॉडी किस तरीके से हील हो रही है, कितना फास्ट हीलिंग कर रही है, उस पे इम्यूनिटी डिसाइड होती है। ओके, तो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी बनानी है, किसी भी डिसीज को अगर अच्छे से फाइट करना है, बॉडी की आर्मी स्ट्रांग बनानी है, तो कॉर्डिसेप बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है।
ये किसी भी तरीके के क्रॉनिक स्ट्रेस में अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, लेकिन वो बार बार रिलीज ना हो, कंटिन्यूसली बॉडी में वो रिलीज ना होता रहे, वो बैलेंस रहे, इसीलिए कॉर्डिसेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। लो एनर्जी लाइफस्टाइल, डेफिनेटली आज की जो लाइफस्टाइल है हमें बहुत थकान महसूस होती है, खाने पीने का टाइम नहीं है, मतलब खाना पीना, बहुत सारे लोग तो बाहर का ही खाना खाते हैं, घर का खाना बहुत कम, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग ही ऐसे है, बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, अलग अलग वर्क प्रोफाइल है सबके। तो इस ऐसी कंडीशन में अगर आप रेगुलरली कॉर्डिसेप जैसे हर्ब्स या कॉर्डिसेप आप रेगुलरली इंटेक करते हो ना, रेगुलरली आपके डाइट में रखते हो ना, तो वो जो स्ट्रेस है या फिर एनर्जी, लो एनर्जी फील होना, बार बार थकान महसूस होना या बीमार होना, आपकी इम्यूनिटी कम होना, ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत कम दिखाई देंगे आप रेगुलरली ये लेना शुरू करेंगे। एंड अगर आप बीमार पड़ते भी हो तो आपकी हीलिंग जो है, रिकवरी जो है, वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो यही आपकी इम्यूनिटी डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो कॉर्डिसेप कौन ले सकता है? बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि कॉर्डिसेप कौन कौन ले सकता है, या सिर्फ अडल्ट ले सकते हैं या सिर्फ ओल्ड एज में देना है? कॉर्डिसेप सब लोग ले सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एथलीट हो, बच्चे हो, एल्डर्स हो, ओल्ड एज वाले हो, देन स्टूडेंट्स हो, हीलर्स हो, या फिर योगा प्रैक्टिशनर, या फिर आप अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, जिम रैट्स हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। जितना भी ज्यादा वर्क, आपकी बॉडी जितना ज्यादा वर्क कर रही है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऐसे लोग रेगुलरली कॉर्डिसेप को अपने डाइट में रख सकते हैं, रेगुलरली। ये रसायन है, लेकिन इसे स्किप करने की जरूरत नहीं है, ये आपके खाने में आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो डीएक्सएन कॉर्डिसेप क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप के कॉर्डिसेप के टाइप थे, एक था साइनेसिस, दूसरा था मिलिटारिस। मिलिटारिस बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो कल्टीवेट करने में बहुत इजी जाता है, लेकिन डीएक्सएन में हम साइनेसिस का यूज करते हैं, जो बहुत रेयर एंड बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया है एंड बहुत रेयर होता है। तो हमने रूट पार्ट जो होता है, सॉरी, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना, ऊपर वाला हेड पार्ट हमने देखा इमेज पे, वो हम यूज नहीं करते। यहाँ पे स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी मेथड यूज करके नीचे वाला जो ये माइसेलियम वाला जो पार्ट है वो हमने कल्टीवेट किया है एंड वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यस, डीएक्सएन का आपको तो पता ही है, क्वालिटी के बारे में कोई भी आप वहां पे डाउट नहीं ले सकते। यहाँ पे कल्टीवेशन जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, जो माइसेलियम कल्टीवेट किया जाता है उससे ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यस, एंड इसका जो प्रोसेस है वो प्योर प्रोसेस है, देन केमिकल फ्री प्रोसेस है, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। जब हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम फ्रूटिंग बॉडी यूज करते हैं, नहीं, फ्रूटिंग बॉडी बहुत हाई मेटल से भरी हुई होती है, तो बहुत कम लोग हैं जो फ्रूटिंग बॉडी यूज करते हैं, वो डाइजेस्ट होने में भी इतना इजी नहीं है, इसीलिए हम फ्रूटिंग बॉडी कभी भी यूज नहीं करते। माइसेलियम पार्ट ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसीलिए माइसेलियम पार्ट कल्टीवेट करके इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या सो डेली वेलनेस इंटीग्रेशन तो आप कब ले सकते हैं एंड इससे क्या आपको बेनिफिट्स होंगे? तो यस, आपके मॉर्निंग वाइटलिटी रूटीन में ये बहुत हेल्पफुल है। आपके अगर जितने भी आप एनर्जी रिचुअल्स आपके हैं, आप जिम जिम करते हो या योगा करते हो, या डेली लाइफ आपका बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है ऑफिस, या फिर दिन भर बहुत बिजी रहते हो, आपके जो भी आपके रिचुअल्स है या जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, सब में आप कॉर्डिसेप रेगुलरली यूज कर सकते हो। या फिर आप हीलिंग प्रोसीजर में हो, या आपकी हीलिंग चल रही है, कोई डिजीज है हुआ है आपको, या किसी डिसऑर्डर्स के आप फेस कर रहे हो, तो आप तभी भी रेगुलरली कॉर्डिसेप का इंटेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कॉर्डिसेप एज अ कॉन्शियस मेडिसिन, तो जैसे कि हमने देखा कि ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, किस तरीके से ये हमारे माइंड एंड बॉडी दोनों पे भी काम करता है, किस तरीके से इसे एंशियंट इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है, इंटेलिजेंट सिस्टम पे काम करता है, हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है, हमारे बॉडी में कब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी किस तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से हमारी बॉडी का जो है वो कॉन्शियस मेडिसिन की तरह काम करता है। हमारी बॉडी ने कब
कैसी कंडीशन में किस तरीके से काम करना चाहिए, ये कॉर्डिसेप डिसाइड करता है। अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो, रेगुलरली अपने डाइट में रखते हो, तो यस डेफिनेटली आपको इसके सारे बेनिफिट जितने भी हमने देखे वो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हमने देखा कि कॉर्डिसेप से अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि किस तरीके से अगर आप रेगुलरली कॉर्डिसेप लेते रहते हो तो आपको वीकनेस से आप स्ट्रेंथ की तरह जाओगे। फटीग, अगर आपको रेगुलरली थकान महसूस हो रही है तो आपको वो एनर्जी मिलती रहेगी। अगर स्ट्रेस से आप जूझ रहे हो, स्ट्रेस आप फील कर रहे हो डेली, तो वो बैलेंस होता रहेगा। देखिए, स्ट्रेस हमेशा रहेगा लाइफ में और कभी भी जीरो स्ट्रेस में हम जाएंगे नहीं जाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन वो बैलेंस होना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो काम है वो कॉर्डिसेप डेफिनेटली करेगा। डिसीज जो है तो आपकी हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पे काम होगा और आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट होने में मदद होगा। और फियर जो है वो कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा वाइटेलिटी में। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारे पास कौन से कॉर्डिसेप्स के प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है आप सबको भी पता होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कॉर्डिसेप के टैबलेट्स हैं, कॉर्डिसेप के ये है, सॉरी, कैप्सूल्स। हमारे पास, मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है, सॉरी। तो हमारे पास कॉर्डिसेप के टैबलेट्स है, देन कैप्सूल्स है, देन कॉफी है, बिस्किट्स है एंड सीरियल्स है। ओके, तो कॉर्डिसेप के टैबलेट्स है, तो इसके डोसेज जो है वो आप सबको पता है कि हम डोसेज उसके 2 to 6 टैबलेट्स आप ले सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग आप इसे ले सकते हो। नेक्स्ट, कैप्सूल, हमारे पास कैप्सूल्स भी है, कैप्सूल्स भी आप सेम डोसेज में ले सकते हो। डिपेंड आप मतलब रेगुलरली सिर्फ ऐसे ही हेल्थ बनाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ले रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए अगर ले रहे हो तो आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको डोसेज प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। लेकिन रेगुलर नहीं, नॉर्मली आप 2 to 3 आप रेगुलरली इसे ले सकते हो। ओके, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, आपको डेफिनेटली फायदे ही मिलेंगे, आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन आप अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो एक बार आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कॉफी है, आपको अगर दिन स्टार्ट करना है आपका तो बेस्ट है, कॉर्डिसेप कॉफी से आप दिन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जब आप नींद से उठते हो, बहुत सारी 8 से 10 घंटे की नींद लेके भी आप फ्रेश नहीं फील करते हो, तो डेफिनेटली इस ऐसी कंडीशन में अगर आपको फटीग में एनर्जी आपको आपको कम लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कॉर्डिसेप कॉफी लेते हो तो डेफिनेटली आपको वो एनर्जी फील होगी एंड जो फटीग है वो दूर होने में मदद होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन है सीरियल, तो ये आप फैमिली, आप बच्चों से लेके एल्डर्स तक, ओल्ड एज तक आप सब लोग इसका यूज कर सकते हैं डेली वेलनेस के लिए। जिस तरीके से आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपके डेली लाइफ में आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। पूरे फैमिली मेंबर्स, राइट, बच्चों बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बिस्किट्स। जैसे कि हमने अभी खाया, हमें जब भी थोड़ा सा थकान फील होता है या बहुत काम हो जाता है दिन भर या बहुत बातें करनी होती है, तो बीच बीच में हम बिस्किट ब्रेक ले लेते हैं। और ये बहुत अच्छा है बच्चों में भी, बच्चों को आप स्कूल में भी आप इसे दे सकते हो। जैसे कि आजकल बहुत सारे मार्केट में बिस्किट्स है, राइट, लेकिन कितने हेल्दी है किसको पता, हमें नहीं पता है। और मोस्टली तो हम मैदा से ही हम देखते हैं कि बिस्किट्स है और उसमें कुछ भी मेडिसिनल ऐसा कुछ ऐड नहीं किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप कॉर्डिसेप बिस्किट्स आपके बच्चों को या आप खुद भी साथ में रखते हो तो वो एनर्जी जो है वो कायम रहने में मदद हो, हेल्प होगी आपको, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स आई गेस, राइट, कि टैबलेट है, कैप्सूल है, देन कॉफी है, बिस्किट्स है एंड सीरियल्स है। तो ये जो 5 प्रोडक्ट्स है, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट रेगुलरली यूज कर सकते हो। अगर पांचों भी करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 ही प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू यूज मतलब कब यूज करने हैं, कैसे यूज करते हैं, तो आप सुबह भी ले सकते हो, आफ्टरनून में भी ले सकते हो, आप बैग में भी लेके घूम सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में। मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम लेना कब है, आप कभी भी ले सकते हो, ये एक खाना है, ठीक है। हम कॉर्डिसेप को देखते हैं एज अ फूड, तो आप खाना कभी भी खा सकते हो, जब भी भूख लगे, जब भी मन करे,
राइट? तो आप कॉर्डिसेप तब भी ले सकते हो। और जब भी काम करके ऐसे लग रहा है कि बहुत थकान हो रही है, जैसे कि हमने देखा कि हमें जब भी ऐसे थकान फील होती है या एनर्जी डाउन फील होती है, लो फील होती है, तो हम तभी कॉर्डिसेप कॉफी ले लेते हैं या 2-3 कॉर्डिसेप बिस्किट्स ले लेते हैं उसके साथ, तो वो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टिंग का काम तभी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो रेगुलरली टैबलेट एंड कैप्सूल्स आप आपकी डाइट में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो प्री वर्कआउट के लिए भी बहुत इफेक्टिव है कॉर्डिसेप, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें वर्कआउट करने के टाइम पे लगती है। तो आप अगर रेगुलरली कॉर्डिसेप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट भी आप इसका यूज़ करते हो, तो रिकवरी में भी, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प होगा एंड आपकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेफ्टी एंड क्वालिटी, जैसे हमने देखा कि डीएक्सएम प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं एंड इसका जो कल्टीवेशन है वो कंट्रोल्ड है एंड टेस्टेड, टेस्टिंग जो है ये जो प्रोडक्ट है एकदम प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है एंड स्टैंडर्डाइज पोटेंसी भी है। सो सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप डीएक्सएम के प्रोडक्ट्स को जानते हैं, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है। आप अगर खुद लेते रहेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स भी पता होंगे कि किस तरीके से ये रिजल्ट दिखाते हैं। ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। मैंने खुद कॉर्डिसेप बहुत ट्राई किया है जब मैं बहुत बीमार थी लास्ट ईयर, तब मैंने 6 मंथ रेगुलरली कॉर्डिसेप का इंटेक किया है मेरी लंग्स के स्ट्रेंथ के लिए एंड मुझे बहुत हेल्प हुई है उससे। एंड जिन भी बच्चों को बार बार कफ की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, हम देखते हैं कि बच्चों में ये बहुत कॉमन है। थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को अगर आप रेगुलरली नहीं देना चाहते या रेगुलरली बच्चे नहीं लेना चाहते, लेकिन जब वेदर चेंज होने वाला है, आपको अगर ऐसे समझ आता है, तो उसके पहले 1 महीना पहले ही बच्चों को कॉर्डिसिप देना शुरू कर दीजिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो आए ही ना, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। और अगर हो ही गई सर्दी खांसी तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो किसे बेनिफिट्स होता है? अभी हमने देखा कि एथलीट्स भी ले सकते हैं। आप कितने भी बिजी हो, वर्क प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो या ओल्ड एज में हो, एल्डरली हो या ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको हर जगह एनर्जी की ज़रूरत। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एनर्जी नहीं चाहिए, राइट? एनर्जी सबको चाहिए। तो आप सब लोग इसका यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है या किसी ने लेना चाहिए, किसी ने नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी इंडिकेशंस नहीं है उसके लिए। तो आप सब लोग कॉर्डिसेप का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको आज की इंफॉर्मेशन समझ आई होगी एंड मैंने ट्राई किया कि जितना ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन कॉर्डिसेप के बारे में आपको देना चाहूँ, मैंने ट्राई किया है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू डॉक्टर हरमन। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा, आपने इतने अच्छे से आज के इस सेशन में हमें कॉर्डिसेप्स के बारे में बताया है। कैसे कॉर्डिसेप्स हमारे बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स दिखाता है, क्या क्या फ़ायदे हम लोगों को देता है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं लोगों को यूजुअली नहीं पता होता। एंड जब उनको पता चलता है तब उनको इस प्रोडक्ट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो एक कीड़ा जड़ी करके भी इसको बोलते हैं कि आजकल मिलता नहीं था लोगों को, लेकिन कैसे इसको वापस हम लोग कैसे इसको उगा के आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं डीएक्सन की तरफ से मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में लेके आ रहे हैं, ताकि आपका इसका जो कंजम्पशन है वो हो सके किसी एक तरीके से, नहीं तो एटलीस्ट किसी दूसरे तरीके से हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन यू गिव आउट टुडे। अभी अगर आप में से किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आज डॉक्टर स्नेहा ने आपको बताया, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग वहाँ से आपके क्वेश्चंस लेके उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक पहला हमारे पास अरविंद कुमार जी हैं। अरविंद कुमार जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम जो है कि जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है या अस्थमा की समस्या है या समस्या है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिए।
क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वो लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कफ को भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप रेगुलरली इसका यूज करते रहिए, जिन्हें भी कफ कोल्ड की, अस्थमा की ऐसी प्रॉब्लम्स है उनमें। ये इसमें जो है कि काफी बेहतर रहेगा कि टेबलेट, सॉरी, कह रहे हैं कि आप, काफी जो है कि बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा कि टेबलेट पे। आपकी आवाज क्लियर कॉफ़ी नहीं। अच्छी रहेगी या टैबलेट? क्या काफी जो कॉफी नहीं, है टैबलेट, टैबलेट लीजिए। कॉफी के बारे में एक बताना भूल गई, जिनकी भी पित्त प्रकृति है, जिन्हें भी बार बार एसिडिटी बनती है, जी जी तो ऐसे लोगों ने कॉफी को थोड़ा सा संभल के लेना है, जी। क्योंकि इसमें कॉफी का भी प्रमाण है, इसीलिए कॉफी जो है वो पित्त को बढ़ाएगी। अगर आपकी ऑलरेडी पित्त प्रकृति है, बॉडी में ऑलरेडी हीट है, तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम रखिए। बाकी लोग जिन्हें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है कॉफी से, तो आप रेगुलरली कॉफी 2 to 3 टाइम्स ले ही सकते हैं दिन में। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो थोड़ा सा 1 टाइम रखेंगे तो बेटर है उनके लिए। तो किस प्रकार का टेबलेट ले सकते हैं? टैबलेट आप रेगुलरली, टैबलेट, कैप्सूल, बिस्किट्स, ये रेगुलरली ले सकते हो आप। जी जी। ओके, थैंक थैंक यू मैम। हम सिर्फ ओके, 5 क्वेश्चंस लेंगे। ओके, या सरस्वती जी अनम्यूट कीजिए। Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। Thank you for your nice presentation and या, थैंक यू। information. I got so much of knowledge in this cardiosip. One thing I want to ask, gastric problem is so many people are suffering. They are asking हम्म, product is good in your DXN. Is it cardiosip is working for gastric? yes, yes, you can use it for gastric problems also. It will help you to improve your digestion and metabolism. They have the constipation problem also. Yes, you can use it. So is it? No? Okay. How, ma'am, empty stomach in the morning? Empty stomach or after food. Yeah. Yeah, okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. नेक्स्ट आयुषी सिंह। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, ma'am. And I am a one student, and I have a question related to cordyceps. That Mm-hmm. when I am a one student and my friends are also student, they have a not concentration, and I have also not concentration. We have some less concentration while we are studying, and we stuck in the one place and not go to the ahead. So, what is that problem we can solve for our studies also? It's very interrupting us. Study. They get stuck and then they cannot read ahead or study ahead. And So you can take cordyceps regularly. It will improve your mental clarity. As I said, na, it will work on your focus and mental clarity. So Yes. you start taking cordyceps regularly, two morning, for morning 2 tablet and evening 2 tablet. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. Okay, thank you. Next question. मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम में फैटी लिवर में कैप्सूल लेना उचित रहेगा या कॉफी? क्या? किसमें? फैटी लिवर में, फैटी लिवर जिनका फैटी है, लिवर। फैटी लिवर में यस आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कॉफी या हमने देखा कि कॉफी या कॉर्डिसेप कैप्सूल? ओवरऑल हेल्थ पे, कॉफी नहीं यूज करनी है, टैबलेट और कैप्सूल यूज करनी है आपको फैटी लिवर के लिए। ओके, उसके साथ दूसरे सपोर्टिव मेडिसिन भी जाएंगे। अगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट चाहिए तो सिर्फ कॉर्डिसेप जो है आपको रेगुलरली आपकी एनर्जी जो है, हेल्थ जो है, इम्यूनिटी जो है वो ठीक करने के लिए यूजफुल है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है फॉर फैटी एसिड, सॉरी फैटी लिवर, तो आपको क्लिनिक में डॉक्टर्स के साथ एक बार कंसल्ट कीजिए और उसके साथ दूसरे सपोर्टिव मेडिसिन भी लीजिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम हो जल्दी रिकवर हो जाए। ओके। अच्छा, एक पेशेंट है मैम, उनका सीमेंट काउंट बिलो है, उससे भी हो सकता है? यस, आप उन्हें कॉर्डिसेप शुरू कर दीजिए ना, 3 to 4 कॉर्डिसेप, 4 कॉर्डिसेप इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग, ऐसे स्टार्ट कीजिए। और ओके, कैप्सूल? कॉर्डिसेप हेल्पफुल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। जी जी मैम, ओके, सुबह शाम 4 कैप्सूल करके? हाँ। ओके मैम। Okay, next लास्ट question. क्वेश्चन। Yeah. या,
वल्लप्पा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर प्रेगनेंसी टाइम पर ले सकते हैं क्या इसको? क्या? प्रेगनेंसी टाइम पे प्रेगनेंसी टाइम पर यदि अगर दो जिसको भी प्रेगनेंसी है यस, उसमें एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हो आप, लेकिन आप जब भी प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी मेडिसिन, कोई भी अलग मेडिसिन उनके ट्रीटमेंट के अलावा शुरू कर रहे हो, तो एक बार उनके गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनके साथ एक बार कंसल्ट करके ही वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ देख के, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट लेडीज को स्टार्ट करें तो पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही आप ये डिसीजन लीजिएगा, अपने मन से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, तो यही था आज के सेशन के लिए एंड आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड आप लोग ये जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड जो हमने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है डिक्सन क्लिनिक्स का, आप इनको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इस तरीके की जानकारी ले पाएँ, वो भी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तो उनके साथ आप लिंक्स शेयर करिए, वो लोग भी इनको जुड़ के ये ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं कल हमारे सेम कॉर्डिसेप्स मास्टर क्लास इंग्लिश के लिए एंड इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। हर सैटरडे एंड हर संडे ये ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी, सैटरडेज को हिंदी एंड संडेज को इंग्लिश। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल 3 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।